जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फौजी साहब डिफेंस एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम बीईजी सेंटर किर्की का ओरिजिनल पेपर सेट हल करेंगे जो सोल्जर जनरल ड्यूटी का रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए है जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसका तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, भारत में। थार रेगिस्तान है वो है भारत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? आपको प्रश्न ढंग से पढ़ना है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सन में स्वतंत्र हुआ यानी भारत आज़ाद कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और 1945 में क्या हुआ? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की राजधानी है। झारखंड राज्य की राजधानी है, तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, हॉकी। ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो ये होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। और विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है अगर पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर रोज आर्मी, जीडी, ट्रेड के ओरिजिनल पेपर सेट हल करवाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यमुना नदी। दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और अयोध्या है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेरनकोल्ड वॉन डाइस ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज में हरा रंग का प्रतीक है। तो हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग धरती से संबंधित होता है, तो धरती से संबंध तथा समृद्धि का। और बलिदान का कौन सा है? तो केसरिया रंग बलिदान का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और महात्मा गांधी को बापू या नंगा फकीर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगर यहाँ पे बात की जाए सामवेद की, तो सामवेद को संगीत का वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद है वो जादू टोनों का वेद है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सबसे नवीनतम वेद कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, कंचनजंगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। अगला सेक्शन है बी, जिसमें सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जुखाम है वो वायरस के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फफूंदी। रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन फफूंदी से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रक्तचाप नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस है वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पारा। थर्मामीटर में पारा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से 60 टेस्ट सीरीज़ की एक बुक बनाई है जो आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, H2O2 का सूत्र है। H2O2 का सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है, एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड अलग अलग होता है को क्या कहते हैं? तो इनको समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है? तो ये तो आपको सबको पता ही है, बिजली की वायरिंग में तांबा सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए किसका होना जरूरी है? तो मिट्टी में पौधे उगाने के लिए नाइट्रोजन का होना सबसे जरूरी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लार के पाचन में मदद करती है। तो लार किसके पाचन में मदद करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चर्बी। लार चर्बी के पाचन में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरीसृप। सांप सरीसृप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, फीमर। अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन एक है तो ब्रोमीन धातु है, अधातु है या उपधातु है या प्लास्टिक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रोमीन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता पर मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये थे जीके और साइंस के क्वेश्चन।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।